राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको नींबू के कुछ उपाय बता देंगे जो आपको रातों रात धनी बना देंगे। ये नींबू के उपाय ऐसे उपाय हैं कि इनसे आदमी अपनी किस्मत बदल सकता है। देखिए, नींबू एक ऐसी चीज़ है कि वो खाने में तो स्वाद बढ़ाता ही है, पर वो जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ चली हुई होती हैं, जैसे कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमको लगता है हमारे घर में जो है नेगेटिव शक्तियों का वास है, या हमारा कोई शत्रु है, हमारा नाश करना चाहता है, हमारा सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। आप नींबू के उपाय करके अपने शत्रु पे उल्टा ही वार कर सकते हो, अपनी किस्मत बदल सकते हो। आपके घर में जो नेगेटिव शक्तियों का वास है वो बाहर भगा सकते हो। आपके घर में पितृदोष हो, राहु दोष हो, कोई भी आपके घर में दोष हो, सबको ख़त्म कर सकते हो ये नींबू का उपाय करके। आज हम आपको नींबू का इतना महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे। ये जो नींबू का कि उपाय जो करते हैं ये सदियों से चले आ रहे हैं, खाने में भी और जो है ये अपनी किस्मत चमकाने में भी। नींबू के उपाय बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे जो अगर आप जो है ज्योतिष शास्त्रों में जो कुछ पेज है उनमें लिखा हुआ है कि नींबू के महा उपाय करके लोग अपनी किस्मत चमका सकते हैं। आज हम आपको इन सब के बारे में ही बताएंगे। देखिए, कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे हमने कोई पेड़ लगाया और पेड़ को नज़र लग गई। वो पेड़ जो है हमारा बहुत ही हरा भरा चल रहा था, बहुत ही खूबसूरत चल रहा था, और उसको किसी की नज़र लग जाए तो पेड़ जो है एक बंजर बन जाता है, बिल्कुल सूखा झाड़ बन जाता है। तो नज़र भी एक ऐसी चीज़ होती है। सबसे पहले हम आपको जो है नज़र के बारे में ही बताएंगे। जैसे आपके घर को नज़र लग गई या आपके कारोबार को नज़र लग गई, कारोबार आपका बहुत बढ़िया चल रहा था और बिल्कुल ठप हो चुका है, या आपके घर के सदस्य जो है आपस में बहुत प्रेम से रहते थे, अचानक से एक दूसरे से लड़ना झगड़ना और ना उसकी शक्ल देखनी ना बोलना, ऐसा कुछ हो गया है। तो ये सब नज़र के कारण ही होता है। देखिए, नींबू एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके घर में ये सब हो रहा है, एक दूसरे से नहीं बोलते, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है। जो सदस्य आपके घर में ज़्यादा विद्रोह मचा रहा है, एक नींबू लीजिए पीले वाला, और नींबू में जो है आपको हल्का सा कट करना है, काटना नहीं, पूरा नहीं काटना। उसमें 2 लौंग लगानी है आपको, और पूरे घर में एक मुट्ठी में, सीधे हाथ की मुट्ठी में बोझ लेना है और पूरे घर में घुमाना है। और जो आपके घर में सदस्य है सबके ऊपर को 11 बार घुमाना है और अंदर से बाहर को जाना है। जाकर आपको चौराहे पर ले जाना है, किसी से बोलना मत, मुट्ठी में बंद कर ही लेकर जाना है, और उसको सीधे पैर से ही दबाकर वापस अपने घर चले आइए। जितनी भी आपके घर में निगेटिव शक्तियाँ है सब उसमें लग के बाहर चली जाएंगी। दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा है और आपका कारोबार चलता चलता ठप हो गया है, आपके इतने नुकसान हो रहे हैं, हद से ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, कर्ज से परेशान हो चुके हैं, बीमारियों से परेशान हो चुके हैं, आपसे कोई पैसा लेके गया है लौटा नहीं रहा है, घर में जो है पैसा आना बंद हो गया है, बरकत बंद हो गई है, तो क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के पीछे आपको लगता है कि हमारे घर में जो है किसी शत्रु ने हमारा कुछ करवा दिया है, कोई टोटका करवा दिया है, या कोई छोड़ छुड़वा दी है, या हमारे घर में कोई प्रेत बाधा है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके मन में चल रही है, आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, अगर घर में नींबू का पेड़ है तो जिस घर में नींबू का पेड़ होता है उस घर में जो है नकारात्मक शक्तियों का वास कभी भी नहीं हो सकता। अगर हो गया तो उस घर की बरकत कभी भी नहीं होगी, उस घर के नुकसान ही नुकसान होंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे में प्रेम नहीं होगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी, कर्ज से परेशान हो जाओगे, कारोबार ठप हो जाएगा, नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। अगर घर में नींबू का पेड़ है तो नकारात्मक शक्तियाँ कभी नहीं आएंगी, सकारात्मक शक्तियों का उस घर में वास होता है। अगर नींबू का पेड़ नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आपको करना क्या है कि नींबू को आपको लेना है, और नींबू को लेकर, जो नींबू है मतलब नींबू बढ़िया होने चाहिए, पीले वाले, कटे फटे नींबू भी आते हैं दाग धब्बे वाले, वो नहीं लेने आपको। नींबू आपको 4 लेने हैं, पूरे 4 नींबू लेकर आपको जो है जहाँ पर आपका कारोबार है, कारोबार जिस दुकान में जो भी, मतलब अगर आपकी बड़ी दुकान है तो उसके 4 कोनों में 4 नींबू रख दीजिए। 4 नींबू रखकर कोनों में आपको शनिवार की रात को ये नींबू रखने हैं, सुबह उठाने हैं, उठाकर आपको बहते दरिया में डालने हैं। देख लेना जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ वहाँ पर होंगी वो सब उसमें लगकर चली जाएंगी,
और जो है डालना है आपको बहते दरिया में ही, रुके हुए पानी में मत डालना। वो सब उसमें लगकर चली जाएंगी, कभी नहीं लौट के आएंगी। आपका कारोबार पहले जैसा चलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, नींबू मिर्ची हमेशा ही आपको अपने दुकान पर टांगनी चाहिए, मेन गेट पर टांगनी चाहिए, घर पर भी टांगनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शत्रु आपका नुकसान कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो ये सब आपको करना चाहिए। तीसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप परेशान हो चुके हैं, कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में जो है आप फेल हो जाते हैं, पास नहीं होते, और जो है आपकी नौकरी लगी लगाई छूट जाती है, आपका मतलब कोई भी काम नहीं बन रहा है, परेशान हो चुके हो ज़िंदगी से, तो करना क्या है? नौकरी पाने के लिए या आप परीक्षा में फेल हो रहे हो, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो, उससे पहले मंगलवार को आपको लेना है एक नींबू बढ़िया वाला, और उस नींबू में आपको 4 लौंग लेनी है साबुत। ये लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको ये 4 लौंग नींबू के अंदर गाड़नी है, और उसको अपनी मुट्ठी में हाथ बंद करके, मतलब दोनों हाथों में लेना, सीधा हाथ खब्बे हाथ पर रखना है और उस पर नींबू लेना है। और आपको वहाँ पर जो है 5 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर बोलकर मत पढ़ना, मन ही मन में पढ़ना, आंखें बंद रखना, और नींबू आप अपने दोनों हाथों में रखना, मुट्ठी बंद रखना, ठीक है। और इस पे 4 लौंग साफ़ सुथरी गाड़ कर, ये हनुमान चालीसा पढ़कर और अपनी कामना बोलकर, जो भी आपकी कामना है उनके चरणों में चढ़ाइए और अपने काम के लिए निकल जाइए। अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हो, नौकरी पक्का मिलेगी, या परीक्षा देने जा रहे हो तो परीक्षा में आप पास होगे। आपका जो भी कार्य है वो पूरा होकर रहेगा। इस उपाय में इतना दम है, ये उपाय बहुत ही पावरफुल है। तो दोस्तों, ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आपको ये उपाय इसलिए बता रहे हैं कि आपका भला हो, आपके घर में जो परेशानियां चल रही हैं उन परेशानियों से आप बाहर निकले। तो अब मैं आपको जो है एक उपाय और बता रही हूँ। देखिए, अगर आपके यहाँ पर लड़के की या लड़की की शादी नहीं हो रही है, बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, संतान में बाधा हो रही है, नौकरी में दिक्कत हो रही है, आपको ताने लगते हैं, आप बिल्कुल बेकारे घर पर पड़े हैं, आपका कुछ भी नहीं है, ना नौकरी है ना कारोबार है, तो आपको करना क्या है? लेना है एक नींबू। नींबू में आपको 4 फाँक नींबू की कर लेनी है। उसमें जो है आपको 4 लौंग, चारों फाँकों में एक एक गाड़ लेनी है, और जो है उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके अपने घर पर ही सुबह के टाइम मतलब मंगलवार को अपनी मुट्ठी में बंद कर बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आप पूजा करते हो वहीं पर आसन बिछाकर आपको बैठना है। आपको जो है इस मंत्र का जाप करना है, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है कम से कम 101 बार। आप इस मंत्र का जाप करके उस नींबू को अपने बैग में, पर्स में, जो भी आपके पास है, जिसको बाहर लेकर जाते हो, उसमें रख लीजिए। अगर शादी के लिए कर रहे हो तो जहाँ पर जिसकी शादी नहीं हो रही वो अपने कपड़े रखता है, उसके कपड़ों के नीचे रख दीजिए। तो देख लेना, आपके कार्य बनेंगे, 100% बनेंगे। और जो भी आपके घर में राहु दोष, मंगल दोष या पितृ दोष है, सब खत्म हो जाएंगे। ये उपाय ऐसा है, बहुत ही कारगर उपाय है, पावरफुल है। आप इस उपाय को एक बार करके देखना। जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये उपाय एक से बढ़कर एक हैं, क्योंकि नींबू के जो उपाय हैं ये सदियों से चले आ रहे हैं। ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में भी लिखे हुए हैं। ये हमारे जो ज्योतिषी पंडित होते हैं ये भी बताते हैं। तो नींबू के टोटके नहीं होते, उपाय होते हैं, और अपने घर की सुख शांति के लिए सभी लोग करते हैं। हर इंसान चाहता है कि हमारे कारोबार बने। देखिए, दुश्मन होते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो देखिए, जब दुश्मन होते हैं तो हमें भी अपना कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आप इन उपायों को कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।